नमस्ते। जिस पड़ोसी मुल्क से हू का शोर सुनाई देता था, अब वहां से आती फू फू की आवाज़ मुनीर और शहबाज के होश उड़ा रही है। देश के मुल्लाओं ने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान में सूखा शुरू हो चुका है और अब उनके पास पिछवाड़ा धोने के लिए भी पानी नहीं बचा है। पाकिस्तान में भयंकर गर्मी और पानी की भारी किल्लत के चलते हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यानी एक ऐसा देश जहां कभी आटे के लिए लाइन लगती थी, कभी चीनी के लिए, कभी पेट्रोल के लिए लाइन लगती है, आज उसी देश में सबसे लंबी लाइन पानी के लिए लग रही है। फर्क बस इतना है कि इस बार मामला पेट का नहीं, इस्तंजा और पिछवाड़े का भी है। पारा 46 डिग्री के पार जा चुका है, हवा में आग घुली हुई है और हालत यह है कि लोगों को पीने का साफ पानी तो दूर, नहाने और सूंघने के लिए भी पानी मैसर नहीं है। सिंध से लेकर पंजाब और बलूचिस्तान तक हर तरफ एक ही चीख सुनाई दे रही है, पानी पानी और सिर्फ पानी। मदरसा मुल्क का कोई कोना नहीं होगा जहां तशरीफ झुकाकर मुल्ला मुल्लाइन दुआएं पढ़ रहे हों। पूरे देश में दुआ प्रोग्राम ऐसा चल रहा है जैसे भिखारियों की बस्ती में मुफ्त का भंडारा हो रहा है। कोई टंकी के लिए दुआ कर रहा है तो कोई आसमान में फूंक मारकर बादल बुलाने की दुआ कर रहा है, पर अभी तक किसी फंटर की दुआ कबूल नहीं हुई है। सिंध से लेकर पंजाब और बलूचिस्तान तक पानी के लिए हाहाकार मच चुका है। नहरें सूखती हुई जा रही है, नदियों का जल स्तर खतरनाक रूप से नीचे जा चुका है और हैंडपंप सूखी मिट्टी उगल रहे हैं। 2/3 पाकिस्तान आज पानी की संकट की चपेट में है। 2 दिन पहले पाकिस्तान के जल विभाग ने भारत से गुहार लगाई थी कि नदियों में पानी छोड़ा जाए, लेकिन जब भारत की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया तो मामला सीधा अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच गया। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने पत्र लिखकर अपील की, पानी छोड़ो वरना हम तबाह हो जाएंगे, हमारे लोग प्यास से मारे जाएंगे, देश पूरी तरह बंजर बन जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है, क्या वाकई हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोगों को दुआ करने में लगा दिया गया है और मामला यूएन के मंच तक पहुंच गया है? क्या पाकिस्तान की सड़कों पर हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि टैंकर आते ही भीड़ टूट पड़ती है? क्या पानी अब इस देश में जरूरत नहीं बल्कि जंग का खड़ा बन चुका है? क्या वो समय आ गया है जब हर गली हर मोहल्ला पानी के लिए अपनी तरीके से लड़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ शुरुआत है या आने वाले दिनों में हालात और भी डरावने होने वाले हैं? जब टैंकर किसी इलाके में घुसता है तो वह सिर्फ पानी लेकर नहीं आता, वह उम्मीद, तनाव और टकराव तीनों साथ लेकर आता है। जैसे ही टैंकर की आवाज गली में गूंजती है, लोग अपने अपने बर्तन भांडे लेकर दौड़ पड़ते हैं। मुल्ला मुल्लाइन तैमन छाप हर कोई लाइन में लगने की कोशिश करता है, लेकिन लाइन नाम की कोई चीज अब बची ही नहीं। कई जगहों पर तो हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि टैंकर रुकते ही भीड़ उस पर टूट पड़ती है। धक्का मुक्की, झगड़े, यहां तक कि मारपीट भी अब आम बात हो चुकी है। यह सिर्फ 1-2 शहर की कहानी नहीं है, बल्कि देश भर में पानी के लिए मुल्ला युद्ध शुरू हो चुका है। कराची का हाल तो और भी बुरा है। कराची के लियारी, औरंगी, नॉर्थ कराची और मलिर जैसे इलाकों में यह रोज का दृश्य बन चुका है। पानी का टैंकर जैसे ही आता है, 10-20 नहीं बल्कि सैकड़ों लोग उसे घेर लेते हैं। कई बार तो टैंकर वाले खुद डर जाते हैं और आधा पानी देकर ही वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मुल्लाइन उत्पाती हो गई तो हूर मिलन हो सकता है। पर मामला यहीं तक सीमित नहीं है। अब जरा पूरे देश की तस्वीर एक साथ देखिए। 1950 में पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता करीब 5000 क्यूबिक मीटर थी। आज यह घटकर 500 से भी नीचे आ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक यह सीधा वाटर स्केर्सिटी की श्रेणी है, यानी पाकिस्तान अब आधिकारिक तौर पर जल संकट वाले देशों में शामिल हो चुका है। ऊपर से गर्मी ने हालात और भी बदतर कर दिए हैं। 45 से 48 डिग्री की गर्मी में जब पानी नहीं मिलता तो शरीर बहुत जल्दी जवाब दे देता है। 2015 में कराची में हीट वेव के दौरान 12 से ज्यादा जाहिलों की मौत हो गई थी। आज हालात उससे भी ज्यादा खराब हैं, इसलिए खतरा और भी बड़ा है। और यह मौतें सिर्फ प्यास से नहीं बल्कि गर्मी, डिहाइड्रेशन और बीमारियों के कॉम्बिनेशन से होती है। पानी की कमी का सबसे खतरनाक असर तब दिखता है जब लोग मजबूरी में गंदा पानी पीने लगते हैं।
डायरिया, कोलरा, टाइफाइड ये बीमारियां तेजी से फैलती है। पाकिस्तान में हर साल हजारों बच्चे सिर्फ दूषित पानी की वजह से मरते हैं। कुछ आकलन बताते हैं कि सालाना 50,000 से ज़्यादा मौतें पानी से जुड़ी बीमारियों के कारण होती है। यह आंकड़ा सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि हर साल खत्म होती जिंदगियों की कहानी है। मतलब हूर मिलन अभियान ने खतरनाक दस्तक दे दी है। लोग कह रहे हैं कि अगर पानी की समस्या खत्म नहीं हुई तो अगले 3 से 4 महीने में 70,000 से जाइल हूरों के दीदार के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। यह छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान पूरी तरह घुटनों पर है और भारत को दिखाकर एल्यूमिनियम के कटोरे बजा रहा है ताकि भारत उस पर दया करके पानी छोड़ सके। पर क्या भारत इनका यह गधैया नृत्य देख रहा है? सवाल यह भी है कि इस पूरी कहानी में भारत कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान बार बार आरोप लगाता है कि भारत पानी रोक रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पानी का बंटवारा पहले से तय है। भारत अपने हिस्से के पानी का उपयोग कर रहा है जो उसका अधिकार है, लेकिन पाकिस्तान का सिस्टम इतना कमजोर है कि वह उपलब्ध पानी का भी सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है और दोषारोपण भारत पर किया जा रहा है। सबसे बड़ा सच यह है कि पाकिस्तान में करीब 30% पानी लीकेज और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर में बर्बाद हो जाता है। टैंकर माफिया सिस्टम पर हावी है और जो पानी लोगों तक पहुंचना चाहिए वह काले बाजार में बिक रहा है। यानी समस्या सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी उतनी ही गहरी है। अब जरा उस भविष्य की कल्पना कीजिए जो सामने खड़ा है। अगर यही हालात बने रहे तो अगले 2 से 3 साल में पाकिस्तान डे जीरो की स्थिति में पहुंच सकता है। वह दिन जब नल पूरी तरह सूख जाएंगे, उस दिन क्या होगा? शहरों में अफरा तफरी मच जाएगी, लोग पानी के लिए सड़कों पर उतर जाएंगे और हालात दंगे जैसे हो सकते हैं। क्या कराची की सड़कों पर जो भीड़ आज टैंकर के पीछे दौड़ रही है वह कल किसी बड़े टकराव में बदल सकती है? क्या लाहौर का सूखता भूजल आने वाले समय में शहर को प्यासा छोड़ देगा? क्या बलूचिस्तान और थार जैसे इलाके पूरी तरह रहने लायक नहीं बचेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान इस संकट से निकल पाएगा या यह पानी की कमी उसके भविष्य को ही सुखा देगी? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होता है। क्योंकि जब एक देश पानी के लिए तड़पने लगता है तो उसका असर सिर्फ नलों और टैंकरों तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे सिस्टम को हिलाना शुरू कर देता है। पाकिस्तान में आज जो दिख रहा है वो सिर्फ पानी की कमी नहीं है, बल्कि एक धीरे धीरे फैलती हुई सिस्टम फेल्योर की कहानी है। सोचिए, जब खेतों तक पानी नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु नदी प्रणाली पर टिकी हुई है, लेकिन जब नहरों में 35 से 40% तक पानी की कमी हो जाती है तो सबसे पहले फसलें मरती है। गेहूं जो आम आदमी की थाली का आधार होता है, कपास जो इंडस्ट्री को चलाती है, चावल जो एक्सपोर्ट की ताकत है, तीनों पर एक साथ संकट आता है। और जब ये तीनों गिरते हैं तो सिर्फ किसान नहीं, पूरा देश हिल जाता है। किसान कर्ज में डूबता है, फसल नहीं निकलती तो वो जमीन छोड़ देता है, गांव खाली होने लगते हैं और लोग शहरों की ओर भागते हैं। लेकिन शहर पहले ही पानी के लिए जूझ रहे हैं। यानी एक तरफ गांव टूट रहे हैं, दूसरी तरफ शहर भर रहे हैं और दोनों जगह पानी नहीं है। यह वह स्थिति है जहां संकट सिर्फ जल संकट नहीं रहता, यह मानव संकट बन जाता है और पाकिस्तान के लिए यह मुल्ला संकट बन रहा है। और यही वो पॉइंट है जहां कहानी और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि जब अंदर से दबाव बढ़ता है तो देश बाहर की तरफ देखने लगता है। पाकिस्तान बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जा रहा है, गुहार लगा रहा है, आरोप लगा रहा है, लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ बाहर देखने से समस्या हल होगी? क्या सच में सारा दोष बाहर है या फिर असली कहानी अंदर छुपी है? टूटे हुए पाइपलाइन सिस्टम में, लीकेज में, बर्बाद होते पानी में और उस टैंकर माफिया में जो इस संकट को व्यापार में बदल चुका है। अगर भारत पानी छोड़ भी दे तो क्या गारंटी है कि वह पानी सही तरीके से लोगों तक पहुंचेगा? क्या वह टैंकर माफिया के हाथों में नहीं चला जाएगा? क्या वह लीकेज में बर्बाद नहीं होगा? यह वो सवाल है जिनका जवाब पाकिस्तान को खुद देना होगा और भारत पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना होगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।